हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ देखने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहली बात आती है रेशियो की। तो रेशियो क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले द कंपैरिजन विच डिस्क्राइब दैट अ गिवन क्वांटिटी इज सर्टेन टाइम्स और सर्टेन पार्ट ऑफ अनदर गिवन क्वांटिटी इज कॉल्ड रेशियो। तो रेशियो में क्या होता है कि दो क्वांटिटीज का हमें कंपैरिजन करना है। अब वो कंपैरिजन हमें क्या डिस्क्राइब कर रहा है, तो एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से सर्टेन टाइम से या उसका सर्टेन पार्ट है, उसे हम रेशियो बोलेंगे। एंड इन अ सिंपल वे वी कैन से दैट द रेशियो इज यूज्ड टू कंपेयर टू क्वांटिटीज। उसका मतलब ये हुआ कि रेशियो का यूज कब होगा, दो क्वांटिटीज का हमें कंपैरिजन करना है। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले रेशियो के बारे में लिख रहा हूं। द रेशियो is used to compare two quantities। दो क्वांटिटी का हमें कंपैरिजन करना है और उसे हम रेशियो बोलेंगे। अब रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये उसका सिंबल है। एंड रीड एस, उसे रीड एस 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन ऑल्सो। जो रेशियो जो है उसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि सबसे पहले रीड एस 2 लिखा हुआ है मैंने, तो मैंने सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 2 3, तो उसे अगर मैंने रीड किया 2 2 3 और फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है अगर मुझे, तो यहाँ पे मैं फ्रैक्शन लिख रहा हूं, फ्रैक्शन फॉर्म। तो उसका फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगा 2/3, यानी कि रेशियो की साइन के लेफ्ट साइड पे जो है वो न्यूमरेटर हो जाएगा और राइट साइड पे जो है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो के बारे में हमने देखा। अब रेशियो में कंपैरिजन जो करना है दो क्वांटिटीज का, तो दोनों क्वांटिटीज का यूनिट भी हमारे पास सेम होना चाहिए। दैट मीन्स यूनिट ऑफ both measure should be सेम। ये एक कंडीशन है कि दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल में लिख रहा हूं कि फाइंड द रेशियो ऑफ ₹5 and 75 पैसे। ये मैंने एक एग्जांपल लिखा है। अब यहाँ पे मुझे रेशियो फाइंड करना है। किसका रेशियो फाइंड करना है, तो ₹5 and 75 पैसे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ₹5 है और दूसरी तरफ हमारे पास है 75 पैसे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसका जो यूनिट है वो रुपीस में है और ये जो यूनिट है वो
पैसे में, तो हमें दोनों यूनिट सेम यूनिट में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे पैसे है तो पैसे रुपीस का कन्वर्जन हम पैसे में कर सकते हो। तो हमें मालूम है कि 1 रुपीस इक्वल टू 100 पैसे। सो 5 रुपीस इक्वल टू, it is 5 into 100, so we get 500 पैसे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अब ये 75 पैसे आया और ये जो 5 रुपीस था वो कन्वर्ट हो गया 500 पैसे में। तो रेशियो ऑफ रुपीस 5 to 75 पैसे इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूंगा रुपीस 5 रेशियो 75 पैसे। अब रुपीस 5 का कन्वर्जन मैंने पैसे में किया तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 500 पैसे टू 75 पैसे। तो यहाँ पे अब मैं 500 पैसे, अब फ्रैक्शन फॉर्म लिखूंगा तो 500 पैसे अपॉन 75 पैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 500 में यहाँ पे 5 इंटू 100, ये पैसे पैसे में कट कर रहा हूँ, और यहाँ पे 5 इंटू 15 किया तो ये 5 कट हो गया। अभी भी यहाँ पे होगा 25 इंटू 4, और 25 जो है वो 5 इंटू 5 से बनता है, और 15 जो है वो 5 इंटू 3 से बनता है। 5 कट हो गया तो मेरे पास बचा 20/3, क्योंकि ये 5 इंटू 4 का आंसर 20 और डिनोमिनेटर में 3। नाउ द रेशियो ऑफ रुपीस 5 to 75 पैसे, इट इज 20/3 हो जाएगा। अब दोनों रेशियो दोनों क्वांटिटीज को हमने सेम यूनिट में कन्वर्ट करके उसका रेशियो फाइंड कर दे। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको ये याद रखना है कि नन ऑफ द मेजर शुड बी जीरो फॉर द रेशियो। कोई भी मेजरमेंट उसका जीरो होना चाहिए नहीं। अगर जीरो होता है तो हम यहाँ पे रेशियो में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दूसरी बात, मैंने यहाँ पे 75 पैसे अपॉन 500 पैसे अपॉन 75 लिखा, फिर उसका यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किया ये स्टेप में, और ये आंसर लेके आया 20/3। तो 20/3 जो है वो ये जो फ्रैक्शन था 500/75 का लोएस्ट फॉर्म है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि रेशियो इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन लोएस्ट फॉर्म। और यहाँ पे 75 पैसे थे, यहाँ पे भी पैसे में कन्वर्ट किया, लेकिन यहाँ पे आप लास्ट में देखोगे कि यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है। That means a ratio has no unit. Two ratio can be, अब नई बात मैं आपको कर रहा हूँ, two ratios can be compared by converting them into like fraction। उसका मतलब क्या हुआ कि दो रेशियो का अगर हमें कंपैरिजन करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कंपेयर 2/3 एंड 3/4। अब यहाँ पे ये रेशियो ही है। अब 2/3 है, डेट इज 2 to 3, एंड 3/4 डेट इज 3 to 4। अब ये दोनों रेशियो का हमें कंपैरिजन करना है कि कौन सा रेशियो बढ़। तो वो कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
टू रेशियोज कैन बी कंपेयर्ड बाय कन्वर्टिंग देम इनटू लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, तो हमें उसे लाइक फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना है तो दोनों का रेशियो दोनों का डिनोमिनेटर हमें सेम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 2/3 लिखता हूँ और उसके नीचे यहाँ पे लिखता हूँ 3/4। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पे 4 है। अब ये दोनों डिनोमिनेटर अगर मुझे सेम करने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेना है 3 और 4। 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। तो यहाँ पे मैं 2/3 को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे आंसर मिलेगा 8/12। उसी तरह से 3/4 है तो यहाँ पे 12 लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा 9/12। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब चेक करो आप न्यूमरेटर, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9 है, तो 8 और 9 में बड़ा नंबर कौन सा है, 9 बड़ा है। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 9/12 इट इज ग्रेटर देन 8/12। सो 9/12 इट इज द फॉर्म ऑफ 3/4। सो 3/4 इट इज ग्रेटर देन 2/3। तो अगर कोई दो रेशियो का हमें कंपैरिजन करने के लिए बोला जाए तो हमें दोनों रेशियो को क्या करना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके ऊपर से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा रेशियो बड़ा है। अब हम बात करते हैं कि इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो आप किसे बोलोगे कि सपोज मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, एक रेशियो दिया हुआ है कि 5:20 और बोला गया कि फाइंड द टू इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ द गिवन रेशियो। तो मुझे यहाँ पे फाइंड इक्विवेलेंट रेशियो बोला गया है, फाइंड टू इक्विवेलेंट रेशियो। अब दोनों का अगर मुझे रेशियो सेम इक्विवेलेंट रेशियो अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले तो 5/20। अब 5/20 मैंने लिखा 5/20 के लिए, तो यहाँ पे मुझे मालूम है कि 5/1 एंड 5/4। तो ये सिंप्लीफिकेशन किया 20 किस तरह से बनता है, 5/4 से, ये दोनों कट, तो मेरे पास बचा 1/4। तो 5/20 लिखो या 1/4 लिखो, दोनों सेम है। अब यहाँ पे मैं 5/20, अब 5/20 को मैं यहाँ पे 5/3 से और 20/3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को सेम नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो मुझे आंसर क्या मिल सकता है, 15/60। तो 15/60 भी सेम ही गिना जाएगा। अब अगर मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5/20 है, तो 5/2 एंड 20/2, तो यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा 10/40। तो 10/40 जो है वो भी इक्विवेलेंट रेशियो में गिना जाएगा। तो ये हमने बात की इक्विवेलेंट रेशियो की।